वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 4 और आज ये सेकंड लास्ट क्लास है इसका, यानी नेक्स्ट डे हम इसका एंड गेम कर देंगे। लॉजिक गेट बचेगा जो कल फोड़ेंगे, यानी लेक्चर नंबर 5 में इसका लॉजिक गेट है उसको उड़ाएंगे। आज अपन ट्रांजिस्टर को फोड़ेंगे। और अगर मैं बात करूं सिलेक्शन बेच आपका, तो ये लेक्चर नंबर आपका 130। यूं ही सिलेक्शन बेच की हमारी प्लेलिस्ट टॉप पे नहीं है बच्चा, यूं ही सिलेक्शन बेच की प्लेलिस्ट टॉप पे नहीं है। देखिए इसका रीजन है लेक्चर नंबर 130, देख रहे होंगे आप। लेक्चर नंबर 120 से नहीं 130 की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपकी क्लास की टाइमिंग है और आज का जो टॉपिक है आपका वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 4। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 4 जो बहुत ही गजब का टॉपिक होगा। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिस्टर के जो बेसिक इक्वेशन बनते हैं, थ्योरी के इक्वेशन, उनके बारे में बात करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से जो क्लास में पहुंच चुके हैं, एक बार जय हिंद स्पैम कर दे कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ और जिसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि बेटा अगर दिल तक मेरी आवाज़ पहुंचती है और मैं कहता हूं कि बेटा हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप क्लास को शेयर करिए। और वो आवाज़ दिल तक पहुंची है तो फटाफट तुरंत शेयर का बटन दबा के क्लास को शेयर कर देना बेटा। फील करते हो आप, अटैच करते हो, मेरे को कनेक्ट करते हो अपने आप के साथ में, तो मेरी आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी आप तक और आप ज़रूर शेयर करेंगे। ये मुझे भरोसा, यकीन, 100% भरोसा आप पे कि आप जरूर करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाता हूँ बेटा। ये हमारी टीम RS सर जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है दिन रात, और इसीलिए हम कहते हैं कि बेटा हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। क्लास को शेयर करते रहो बेटा, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पे अपना जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट आएगा आपका यहाँ पे। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी स्पेशल क्लास के लिए, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी स्पेशल क्लासेज होती है और वो भी फ्री क्लास होती है। वो भी क्या होती है बेटा? फ्री क्लास होती है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल क्लासेज हो गई। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है, अगर बच्चा कोई अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है तो एक कैटेगरी सेलेक्ट करो, गैर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में आप यहाँ पर हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कोड रहेगा बेटा RS सर लाइव कैपिटल लेटर में। ये अप्लाई जैसे ही करोगे 10% ऑफ होगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्लासों का जो अपडेट होता है, आपको लिंक वगैरह होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हम इसी टेलीग्राम चैनल पे देते हैं आपको। और आई थिंक लगभग 32,000 प्लस बच्चे जो ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन हैं, तो आप भी इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम डाउनलोड करो और इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो ये हमारा प्लस का बेच कोर्स जिसकी मैं बात आपको भी कर रहा था, बता रहा था। ये हमारा प्लस का बेच कोर्स आ रहा है जो 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है बेटा। 26 जनवरी से ये मेरा बेच कोर्स आ रहा है, वायु बैच कोर्स। इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे। जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं 26 यानी कल क्लास स्टार्ट होगी तो आज ही इनरोल कर लेना इसको। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं पूरा का पूरा लाइव आके मेरे साथ में, वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 इसका हो गया है, पार्ट 2 इसका हो गया है, पार्ट 3 इसका हो गया है, पार्ट 4 अब आज करेंगे और कल इसका एंड गेम कर देंगे। आज की क्लास में केवल अपन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे और कल जब एंड गेम करेंगे तो लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। तो सभी मेरी आर्मी तैयार है एक बार बेटा? यस सर, सभी आपको बेटा इंडिपेंडेंस डे, अच्छा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अच्छा बहुत बहुत एडवांस में बोल रहे हो भाई इतना जल्दी कैसे, अभी तो बहुत दूर है इंडिपेंडेंस डे है बेटा, रिपब्लिक डे है अभी तो बहुत दूर है यार, इतना जल्दी क्या कर रहे हो है। चलो कोई बात नहीं है, आ जाओ फटाफट से। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आपने क्लियर नहीं किया तो उसको क्लियर कर लेना, ओके, ठीक है। चलो एक बार हाउस द जोश रिप्लाई ऑन लाइक बटन विद इन नैनो सेकंड, देन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए फटाफट से आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांजिस्टर। सबसे पहली चीज तो जो टाइटल आपने पढ़ा है उस पर गौर करिए। वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रांजिस्टर बोले तो ट्रांसफर रजिस्टर, वैसे ट्रांजिस्टर को
रजिस्टर ट्रांसफर करने के लिए सर्किट में यूज लेते हैं, यानी प्रतिरोध का स्थानांतरण करने के लिए परिपथ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेन जो मुद्दे वाली बात है, हाँ ओके है ना, तो ट्रांजिस्टर, इसको पहचानने का तरीका पहले मैं आपको बता दूं। इसमें बेटा 3 टर्मिनल होते हैं। कितनी टांगे होती है इसके? 3 टांगे होती है, 3 टर्मिनल होते हैं इसके। और अगर कोई आपको टाइटल से पूछना चाहता है कि टाइटल का क्या मतलब है, ट्रांजिस्टर का क्या मतलब है, तो हम कहेंगे ट्रांसफर रजिस्टर, यानी रजिस्टर को ट्रांसफर करने वाला ट्रांजिस्टर। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, वहां पे मैं प्रत्येक बच्चे का अटेंशन चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा। एक बार पूरा फोकस, इधर का पूरा कॉन्सेप्ट आप तक डिलीवर करूंगा। ट्रांजिस्टर आज तक समझ में नहीं आया होगा, आज के बाद में भूलोगे नहीं, इसकी गारंटी मेरी है। बस मुझे आपका पूरा 40 से 45 मिनट चाहिए पूरा फोकस के साथ में। इधर जरा ध्यान दीजिए, मेरी बात को नोटिस करना। यहां पे देखिए ट्रांजिस्टर, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ट्रांजिस्टर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ट्रांजिस्टर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं बेटा, गौर से समझना, आराम से समझना। एक एक चीज क्लियर करूंगा बेटा। ये आपका इमीटर, ये आपका बेस और ये कलेक्टर। ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ये इमीटर का टर्मिनल हो गया बेटा, ये बेस का टर्मिनल हो गया, ये कलेक्टर का टर्मिनल हो गया। इमीटर का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा उत्सर्जक। इमीटर का मतलब है यहाँ पे उत्सर्जक, बेस यानी आधार। अभी सारी चीजें याद करवा के आगे बढ़ूंगा, घबराना मत तुम। कुछ भी डाउट बच जाए तो मेरी गारंटी है बेटा। इमीटर, बेस और कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना। कलेक्टर का मतलब क्या है? कलेक्ट करना यानी संग्राहक। बेटा सबसे पहला सवाल, ट्रांजिस्टर का काम है ट्रांसफर रजिस्टर, रजिस्टर को ट्रांसफर करना। जनरल बात होगी, आगे बढ़ो। टाइप है पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के कौन कौन से पार्ट हैं? तो 3 पार्ट होंगे, तीनों को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनाएंगे अपन इधर से। एक इमीटर होगा यानी उत्सर्जक होगा, एक बेस यानी आधार होगा और एक कलेक्टर यानी संग्राहक होगा। इमीटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताना। इमीटर, उत्सर्जक, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इमीटर, बेस और कलेक्टर यानी उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है 3 पार्ट के रूप में ट्रांजिस्टर के लिए। ये जो तीनों पार्ट आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप इसको डायग्राम में भी दिखाना चाहते हो, स्पेयर के रूप में दिखाना चाहते हो, गोले के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो अपन इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं बेटा। देखिए बेटा, ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखिए बेटा, ये आपका टर्मिनल हो जाएगा बेटा इमीटर, फिर से लिख रहा हूं, ये आपका हो जाएगा बेटा बेस और ये हो जाएगा आपका कलेक्टर। इस प्रकार भी ट्रांजिस्टर को दिखाते हैं। मैंने इधर कोई एरो नहीं लगाया है, क्योंकि मैं एरो लगाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं उसकी बात करूंगा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में, पीएनपी और एनपीएन में, तब एरो लगाऊंगा। अगर मैंने अभी एरो लगा दिया तो फिर आप पूछ लोगे कि वो पीएनपी है कि एनपीएन है। मैं बाद में बात करूंगा उस बारे में। पहले मुझे इतना बताओ, जो जनरल चीज बताइए, ट्रांजिस्टर के कितने भाग है? 3, एक इमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। ये 3 चीज क्लियर बेटा? ये 3 चीज क्लियर है? याद हुआ मैंने क्या बताया आपको? ये तीनों चीज क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, चलो। तो यहां पे इमीटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो उस पे जरा ध्यान दीजिए। मैं इसके अलग अलग पार्ट पे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले आता है बेटा इमीटर। सबसे पहले क्या आता है बेटा? इमीटर। और इमीटर का काम क्या है? मेन मुद्दे वाली बात करूंगा मैं। डोपिंग मैक्सिमम, डोपिंग मैक्सिमम होगी। डोपिंग का मतलब क्या बोलते हैं बेटा? अशुद्धि मिलाना। इसको बोलते हैं मादन। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मादन। मादन करना, मादन, मादित, डोपिंग। और मैक्सिमम होगा यहाँ पे अधिकतम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। इमीटर में डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है। अब बच्चा सवाल ये कर ले, सर इमीटर में डोपिंग सबसे ज्यादा क्यों?
क्योंकि बेटा इमिटर का नाम क्या है, उत्सर्जक। इमिट करने वाला इमिटर किसको इमिट करेगा सर, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या हो सकता है सर, इलेक्ट्रॉन हो सकता है सर, होल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन या होल को इमिट करने वाला, उत्सर्जित करने वाला। तो हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इमिट करें, वह ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। इसके लिए आपको डोपिंग करना पड़ेगा, शुद्धि मिलानी पड़ेगी, इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, ताकि मेजॉरिटी के साथ में चार्ज कैरियर निकले, चाहे वो पी टाइप हो, चाहे वो एन टाइप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो होल हो। अधिकतम आवेश वाहक वहां से क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, जो आपको समझना है। ठीक है, यानी चार्ज कैरियर को इमिट करने वाला, चार्ज कैरियर आवेश वाहक का उत्सर्जन, चार्ज कैरियर आवेश वाहक, चार्ज कैरियर आवेश वाहक का उत्सर्जन, इमिशंस ऑफ चार्ज कैरियर, इमिशंस ऑफ चार्ज कैरियर आवेश वाहक का उत्सर्जन। इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है और इसमें होल हो सकता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है या होल हो सकता है। इमिशंस ऑफ चार्ज कैरियर आवेश वाहकों का उत्सर्जन होगा। जरा ध्यान दीजिए, याद हुआ कि नहीं, याद हुआ कि नहीं बेटा। चलो आगे बढ़े, पहला टाइप हो गया। दूसरा बेस। बेटा टाइटल से क्या पता चलता है, बेस देना, आधार देना। मैं कहता हूं बेटा बेसिक क्लियर करो, अपना आधार क्लियर करो, नहीं तो कल वाला PYQs आपने देखा होगा, जो PYQs कल हमने सॉल्व किए थे उसमें देखा होगा पेपर में कैसा पेपर आता है। NDA के क्वेश्चन थे, नेवी के क्वेश्चन थे, एयरफोर्स के क्वेश्चन थे। तो बेसिक तैयार होगा तभी उस पेपर को तुम फोड़ पाओगे। तो बेसिक यानी आधार, बेस। और ये बेस किसके लिए बेटा, गौर से देखना, जरा डायग्राम दिखाता हूं। जो इमीटर से जो चार्ज कैरियर इमिट होंगे, उन चार्ज कैरियर को सीधा कहां पे लेके जाना, कलेक्टर में लेके जाने के लिए क्या देना बेटा, बेस देना, आधार देना बेटा। क्या देना बेटा, बेस देना यानी आधार देना। तो बेटा बेस का क्या काम हो गया बेटा, चार्ज कैरियर को इमीटर से कलेक्टर में लेके जाना। इमीटर से किस में लेके जाना बेटा, कलेक्टर में लेके जाना। तो बेटा आवेश वाहक में यहां पे डाल देता हूं बेटा, चार्ज कैरियर को, आवेश वाहक को, चार्ज कैरियर आवेश वाहक को, आवेश वाहक को संग्राहक तक लेके जाना, संग्राहक तक लेके जाना, चार्ज कैरियर को कलेक्टर तक लेके जाना, ये इसका उपयोग है। बस इतना सा है, ये इसका उपयोग है, चार्ज कैरियर को कलेक्टर तक लेके जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा पतला होता है, बहुत ही ज्यादा पतला, बहुत ही ज्यादा पतला होगा। क्यों, ताकि यहाँ पे इमीटर से जो चार्ज कैरियर है वो तुरंत कहाँ पे पहुंच जाए, कलेक्टर में, ज्यादा दिक्कत नहीं आए। आपने गौर किया बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये बहुत पतला है, और ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे रहने के लिए जगह मिलेगी तो बहुत ज्यादा चाहिए, कलेक्टर बहुत बड़ा है। लेकिन आपने नोटिस किया मैंने बेस को कितना छोटा बनाया है। ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ बताना था, इसलिए मैंने उसको छोटा बनाया है। यानी बेस बहुत ही ज्यादा पतला होता है, ताकि इमीटर से उत्सर्जित आवेश वाहक तुरंत कहाँ पहुंच जाए, कलेक्टर में। तो आधार अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसको वहां तक जाने में। तो बेस को पतला कर दो ताकि तुरंत इमीटर से कहाँ पहुंच जाए, कलेक्टर में पहुंच जाए। तो कुछ खास नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कोई ज्यादा खास सवाल नहीं बनने वाला। कलेक्टर का काम क्या है बेटा, वो तो सर हमें टाइटल से ही पता चल रहा है, यानी कलेक्ट करना। अरे भाई साहब, जो मेहमान इमीटर से इमिट होके आ रहे हैं, जो मेहमान चार्ज कैरियर इमीटर से इमिट होके आ रहे हैं, उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था करना, उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था करना, यानी उनको कलेक्ट करना संग्राहक का काम है, कलेक्टर का काम है। यानी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना, आवेश वाहकों को संग्रहित करना। बेसिक यूज इसका यही है बेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
चार्ज कैरियर का कलेक्शन बेटा, आवेशवाहक, आवेशवाहक सॉरी आवेशवाहक चार्ज कैरियर का कलेक्शन, आवेशवाहक का संग्रह, आवेशवाहक का संग्रह यानी चार्ज कैरियर का कलेक्शन। इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। साइज की अगर मैं बात करता हूं बेटा, वेरी बिग, बहुत ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा बेटा, उसको रखने के लिए जगह चाहिए बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा होगा साइज में। साइज में बहुत बड़ा क्यों होगा, जरा डायग्राम देखिए। इधर से जो चार्ज कैरियर यहाँ पे आएगा रहने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए कलेक्शन के लिए, तो ये बहुत बड़ा होता है कलेक्टर। याद रखना, अपने नोट्स में शॉर्ट में लिख लेना। आधार बहुत पतला होगा, कलेक्टर बहुत बड़ा होगा। आवेशवाहक से आने वाले जो चार्ज कैरियर है इमीटर से उत्सर्जित, उनका कलेक्शन करने का इसका काम होता है। यहाँ तक बता दीजिए, सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? ट्रांजिस्टर के 3 प्रकार क्लियर हैं? बताना मुझे अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो। एक बार रिपीट करूं बेटा? एक बार कमेंट में बोल दीजिए सर रिपीट कर दीजिए, मैं पूरा एक बार रिपीट कर देता हूं। एक बार कमेंट में बोल दीजिए सर पूरा रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट से। एक बार जल्दी से कमेंट में बोल दीजिए बेटा सर रिपीट कर दीजिए, मैं फटाफट एक बार पूरी कहानी रिपीट कर देता हूँ 2 ही मिनट में, है ना बेटा? अभी याद करवा देता हूँ, मैं याद करवाए बिना तो जाने नहीं दूंगा। ये इमीटर है, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है, कलेक्टर संग्राहक। उत्सर्जक का काम है चार्ज कैरियर को इमिट करना, उत्सर्जित करना, इलेक्ट्रॉन या होल। और बेस का क्या काम है बेटा? इमीटर से इमिट होने वाले चार्ज कैरियर को कहाँ पे लेके जाना? कलेक्टर में लेके जाना, संग्राहक में लेके जाना। कलेक्टर में कलेक्ट करना, संग्राहक में लेके जाना। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा यूनिक सवाल है, समझिए आप इस बात को। चार्ज कैरियर में चार्ज कैरियर जो कलेक्टर है उसमें कलेक्ट करेंगे, बेस पतला होगा और इसकी डोपिंग सबसे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रांजिस्टर के कौन से हिस्से की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है? इमीटर की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लो अभी का भी। इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा होती है बेटा, डोपिंग सबसे ज्यादा, मैक्सिमम डोपिंग मैक्सिमम होती है। आधार के सबसे पतला भाग कौन सा होता है? ये भी सवाल है। ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा सबसे पतला है? तो अपन कह देंगे आधार, बेस। चार्ज कैरियर का कलेक्शन कौन करता है? कलेक्टर। साइज उसका बहुत बड़ा। तो ये बेसिक सवाल है जो आपको याद होने चाहिए। हाँ, डोपिंग का मतलब अशुद्धि डालना। अरे भाई, आपको ज्यादा चार्ज कैरियर इमिट करने हैं, आवेशवाहक ज्यादा उत्सर्जित करने हैं, तो आपको उसमें ज्यादा क्या मिलानी पड़ेगी? अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज। जितनी ज्यादा होगी उसमें आवेशवाहक उतने ही ज्यादा निकल के आएंगे। ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात कर लेंगे तो 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होंगे बेटा। कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार के। जरा गौर से देखिए। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मेन मुद्दे वाली बात क्या है, गौर से देखना मेरी बात को, और फिर बाद में मैं जवाब दूंगा आपको। थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, 1 मिनट। मेरी बात को ढंग से समझना, आज के बाद में कभी ट्रांजिस्टर नहीं भूलोगे बेटा। इमीटर, बेस, कलेक्टर, सॉरी कहाँ चिपका दिया भाई, इमीटर, बेस और कलेक्टर। एक काम करता हूँ, मैं इसको बाहर लिखता हूँ, इनको भाई साहब को बाहर लिखते हैं। इमीटर, बेस और कलेक्टर। बेटा ट्रांजिस्टर बनाना है डायोड से, वाह ग्रेट। ट्रांजिस्टर बनाना है डायोड से, पी और एन से। बस उनको मिलाना कैसा है ये जरूरी है। कैसे उनको मिलाएं? तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पी ले लो, फिर एन ले लो, फिर पी ले लो, लगातार नहीं। ट्रांजिस्टर केवल 2 ही प्रकार से बन सकता है, एनपीएन या पीएनपी। अब आप कहोगे सर एनएनपी, गलत बात। ये एन तो मिलके एनपी हो गया, ये तो डायोड बन गया। सर जी पीपीएन बना दो, अरे ये तो पी हो गया और ये एन, ये तो पीएन हो गया, ये तो जंक्शन डायोड बन गया। ट्रांजिस्टर नहीं बढ़ेगा। ट्रांजिस्टर की केवल 2 ही कंडीशन पॉसिबल है, एनपीएन या पीएनपी, ताकि बीच में अल्टरनेट ऑप्शन आए। तो ये पहला ट्रांजिस्टर हो गया पीएनपी। पीएनपी। दूसरा ट्रांजिस्टर बनाता हूं बेटा,
याद करवा देंगे बेटा क्लास की क्लास में, कोई सवाल का डाउट नहीं बचेगा आपका। ये देखो बेटा इमीटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर। इमीटर में देखो बेटा एन बना देता हूँ इस बार, NPN। ये आपका दूसरा डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया NPN। तो अब मेरी बात को जरा गौर से समझना, अब आएगा मजा। अब आओ बेटा मैदान में, अब देख लेते हैं तुम्हारा अभी, अब देख लेते हैं क्या कहानी है, पूरा खत्म कर देते हैं, लपेट देते हैं। देखिए बेटा अब आएंगे मेन मुद्दे पे, अब देखना बेटा गौर से, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। यस, अब पता चलेगा इमीटर, बेस, कलेक्टर, अब पता चलेगा PNP और NPN का। अब गौर से देखना, अगर ये NPN है, ये कौन सा ऊपर PNP है क्या, चलो P, ये N और ये P, अगर PNP है तो इसका ट्रिक बच्चा कमेंट में बताना मुझे, जिन बच्चों को आता है एरो के द्वारा पहचानना, कमेंट में बताना किन किन बच्चों को आता है। अगर बेटा P फॉर प्रवेश, एरो अंदर की तरफ आ रहा है, इस एरो को देख के पहचान जाना तुरंत ये PNP है कि NPN है, और एग्जाम में सवाल बन सकता है। ये पहला टाइप हो गया। अब मैं दूसरा टाइप बना के बताता हूँ आपको, इधर से दूसरा देखो बेटा, ये सर्कल, ये गोला, ये नीचे की तरफ बेस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। और अब बनाते हैं, देखिए जरा गौर से, इसमें कौन सा बेटा NPN, चलो NPN बनाओ, N, ये आपका P और N। यहाँ पे N का मतलब है निकलना इमीटर से, ये एरो नजर आ रहा है बेटा आपको। और क्या हो गया भाई, कहाँ गया, कहाँ भाग गया रे भाई, ये इमिट, ये एरो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। N फॉर निकलना, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा P फॉर प्रवेश, ये इसका ट्रिक है बेटा। और N फॉर यहाँ पे अपना जुगाड़ क्या है बेटा, निकलना। इसी से याद रहेगा, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगा, गारंटी देता हूँ बेटा, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगा इस ट्रिक से। ट्रांजिस्टर को लेकर पहचानने का ट्रिक यही है बेटा। P फॉर प्रवेश, एंटर कर रहा है, एरो अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो P प्रवेश कर रहा है यानी PNP है। और अगर इमीटर, अब कोई बच्चा सोचे सर एरो इमीटर पे आएगा, हाँ एरो जो है वो इमीटर पर ही आएगा और किसी पे नहीं आएगा, ना बेस पे दिखाई देगा ना कलेक्टर पे दिखाई देगा। आपका जो एरो है वो इमीटर पर ही आएगा। क्या कहते हो बेटा, निकास, अरे वाह निकास, फिर थोड़ी देर में विकास आ जाएगा, फिर कहेगा विकास कहाँ गया तो निकास और प्रवेश और ये निकलना है N4। जुगाड़ समझ में आया क्या बच्चा, लाइक में कंजूसी कर रहे हो यार, अरे तुम्हारे को दो काम दिए हैं सोल्जर, दिल से कह रहा हूँ, दो काम दिए हैं। एक क्लास को लाइक कर दिया करो बेटा, एक क्लास को शेयर कर दिया करो, बाकी कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, वो सब हम करके देंगे, वो सब कुछ हम कराएंगे जो तुम्हें करना है, जो पढ़ना है। ये दो काम बच्चा तुम कर लेना बस। अगर 0.1% भी आपको हमारे पे भरोसा है तो, और 3 साल लगा दिए सर आपका भरोसा जीतने के लिए, ये बात याद रखना, 3 साल लगा दिए, 0 लेवल से स्टार्ट हुए थे बेटा, और आज भी वहीं पे खड़े हैं, उसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इवन उससे ज्यादा कर रहे हैं यार, समझ रहे हैं बात। चलो आगे बढ़े बेटा। तो PNP और NPN ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से बताना एक बार फटाफट से, जल्दी बताओ। चलो बहुत अच्छे, कोई बात नहीं बेटा। अब देखो एक चीज मैं और लिखवा दूं आपको बेटा, इसमें P में बेटा P टाइप में PNP में, मैं इधर ट्रिक डाल देता हूं बेटा, PNP में होल मैक्सिमम होंगे, होल मैक्सिमम होंगे, ठीक है। और NPN इधर लिख लेना बेटा नोट्स में, NPN में बेटा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। जैसे बेटा आपने डायोड में पढ़ा था ना, P4 मैक्सिमम होल, N4 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वैसे ही
क्योंकि चार्ज कैरियर इमिट कौन करेगा, जरा मुझे जवाब देना। देखो मैं वैसे ही बताता हूं, चार्ज कैरियर इमिट कौन करेगा सर, होल। और यहाँ पे होल मतलब सॉरी इमिटर, और यहाँ पे इमिटर कौन है, पी। चार्ज कैरियर इमिट कौन करेगा सर, हो आपका इमिटर, और इमिटर में क्या है, पी यानी होल। तो यहाँ पे पीएनपी में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो होल होंगे। अच्छा एनपीएन में बताओ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमिट कौन करता है, इमिटर, और इमिटर में क्या है बेटा, एन। तो बताओ इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो। 1000 प्लस बच्चे हैं, 1045 के आसपास बच्चे, क्या बात है। लेकिन लाइक में अभी भी कंजूसी है, चलो कोई बात नहीं है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, एक बार कमेंट भर देना फटाफट से। इस रिलेशन से एग्जाम में सवाल आया हुआ है, एग्जाम में सवाल आपको दिया गया है बेटा। इस रिलेशन से एग्जाम में सवाल पूछा गया है, सवाल बनाया गया है। बिल्कुल बेटा, एक न्यूमेरिकल मैंने खुद प्रैक्टिस आपको करवाया है, अल्फा और बीटा का रिलेशन, और एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर से बता रहा हूं आपको, याद रखना बेटा, बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये रिलेशन आपका बीटा का रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। अल्फा का वैल्यू, इसे बेटा धारा लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धारा लाभ। अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं बेटा, धारा लाभ। क्या बोलते हैं बेटा इनको, धारा लाभ बोलते हैं, वोल्टेज लाभ बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है इसको, है ना। यस हाँ, अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, और ये आपका दूसरा रिलेशन हो जाएगा, 2 रिलेशन। चलो जी बेटा अभी का अभी याद करो इसको, अभी का अभी याद करो। क्लियर है सभी बच्चों का, सभी को याद हो गया बेटा, यहां से जल्दी से बेटा, सभी को याद हो गया है, जल्दी बताइए एक बार। एक बच्चा कह रहा है बच्चों के जवाब नहीं दे रहे हैं। बेटा अगर बच्चों के सभी बच्चों के कमेंट पढ़ के अगर रिप्लाई करने लग जाएंगे तो फिर तो पढ़ा लिए। अब आप कहोगे सर आप किसी दूसरे एजुकेटर के बारे में बोल रहे होते हैं। मैं कई बार मैं खुद देखता हूँ कई एजुकेटर्स की क्लासें जिनमें 50 मिनट की क्लास होती है तो 20 मिनट की बातें होती है, 30 मिनट की पढ़ाई होती है। अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने लग गया कमेंट पढ़ पढ़ के, तो बेटा तुम जो पढ़ने आए थे वो कभी नहीं पढ़ पाओगे। 1000 प्लस बच्चे क्लास में हैं तो वो पढ़ने आए होंगे, 40 बच्चों का डाउट होगा तो 1000 बच्चे पढ़ने वाले हैं बेटा, जो पढ़ना चाहते हैं। आप समझिए इस बात को, एक एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। 1000 बच्चे जब लाइव है तो 5 बच्चे थोड़ी हैं कि प्रत्येक बच्चे का दे देंगे। आप खुद समझिए, हमें पढ़ाना पसंद होगा या आपसे बातें करना? सर हम तो बातें कर लेंगे आपसे, क्यों नहीं समझते आप इस बात को? समझिए बेटा, बहुत काम की बात है ये यार, एग्री करिए इस बात को। पता नहीं आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता इस बात का। बेटा आगे आते हैं, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा धारा लाभ बोलते हैं इनको। और जो चीज हमें एग्जाम में बनती है उससे मतलब है। अब इनका मैं डिराइवेशन करके दूं आपको, क्या फायदा भाई उसका? अरे बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दे रहा है भाई, तो रिलेशन याद कर ले, अपना मेमोरी बचेगा, टाइम बचेगा। तो जो पेपर में आ रहा है डेरिवेशन थोड़ी ना पेपर में आएगा, फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं बेटा? आप समझिए आप इस बात को। ये हमारी टीम की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, पूरा फोकस कंटेंट पे होता है। क्लास की स्टार्टिंग होती है तुरंत आगे बढ़ जाते हैं हम। क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? कुछ तो यूनिक है बेटा, और वो यूनिक यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल आपका एग्जाम में भी आ चुका है, एक सवाल एग्जाम में भी आ चुका है। ऑसिलेटर के रूप में किसका यूज होता है? ऑसिलेटर के रूप में किसका यूज होता है? एलसी सर्किट इसमें दिया हुआ है। बाह्य परिपथ में आरोपित निवेशी सिग्नल की अनुपस्थिति में ऐसी सिग्नल उत्पन्न करता है। इसका सवाल मैंने कहाँ पे डाला था? एक 2 लीटर इसमें मैंने डाला था, एलसी सर्किट इसमें शायद नहीं डाला है, मैं लिखवाऊंगा आपको अलग से। अभी एक बार इस लाइन को समझिए। 2 लीटर की भांति ट्रांजिस्टर का उपयोग, यानी जो ट्रांजिस्टर है उसका यूज ऑसिलेटर के रूप में कैसे होता है, वो सवाल में लिखवाऊंगा आपको भी, है ना। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर एक सर्किट होता है बेटा जो एल और सी को मिला के बनाया जाता है। मैं कोष्टक में लिख देता हूं वो क्वेश्चन आपका। वो क्वेश्चन क्या है बेटा? वो क्वेश्चन है बेटा एलसी सर्किट, एलसी सर्किट। और वो एलसी सर्किट क्या है बेटा? वो एलसी सर्किट है आपका ऑसिलेटर। ये वो सवाल है बेटा,
ओसिलेटर के रूप में किसका यूज होता है बेटा? एलसी सर्किट का। अभी याद कर बेटा, अभी याद कर, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछा गया। मैं इसको नोट नहीं कर पाया, शायद मिस कर गया उसको, ठीक है, कोई बात नहीं है। ओसिलेटर के रूप में कौन से सर्किट का यूज होता है? एलसी सर्किट। जो एल इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व है, सी कैपेसिटर को मिला के बनाते हैं। आपने एल पढ़ा है, आपने सी पढ़ा है, आपने आर पढ़ा है, आपने एल सी आर पढ़ा है अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर में। आपने एल सी नहीं पढ़ा, वो अपने सिलेबस में भी नहीं है। 2005 से पहले जब एनसीईआरटी चलती थी तो अलग अलग था, एन सी, आपका सी आर, लेकिन फिर बाद में तीनों को रखा और फिर तीनों को एक साथ रखा, एल सी आर। बस ये 4 ही सर्किट है आपके, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपको बताया है एलसी सर्किट, ठीक है। तो ये एक ऐसा परिपथ है जिसको परिभाषित किया जाता है जो कि बाह्य आरोपित निवेशी सिग्नल, इनपुट सिग्नल है, उनकी एब्सेंस में आपका बेटा आउटपुट एसी सिग्नल, आउटपुट एसी सिग्नल दे रहा है। और किसकी एब्सेंस में बेटा? इनपुट जो सिग्नल है उनकी एब्सेंस में, इनपुट सिग्नल नहीं है और आउटपुट आपको एसी सिग्नल दे रहा है। ये काम कौन कर रहा है बेटा? आपका ट्रांजिस्टर कर रहा है ऑसिलेटर के रूप में। किसके रूप में बेटा? ऑसिलेटर के रूप में, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे देखिए क्या कॉन्सेप्ट है आपका। 1-2 लीटर को आवर्धक माना जा सकता है। पहले तो मैं एक बार इसका मैं एम्पलीफायर का मतलब बता दूं आपको, आवर्धक का मतलब बता दूं। बेटा अपने माइक में बोलते हैं ना हेलो, वो जोर से बोलता है हेलो, अपन बोलते हैं हेलो हेलो, जोर से आवाज आती है ना हेलो हेलो, वो आवाज मॉडिफाई हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है। वो माइक में क्या लगा हुआ है? एम्पलीफायर लगा हुआ है, जो उसके एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर देता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। तो इस बात को आपको समझना है। क्या यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का कोई सवाल आ सकता है बेटा? राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का सवाल आ सकता है, ये बात समझिएगा। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स की आज 1:30 बजे क्लास है बेटा। आज मंडे हो गया ना, आज थर्मोडायनेमिक्स की 1:30 बजे वाली क्लास याद रखना बेटा। थर्मोडायनेमिक्स की 1:30 बजे क्लास है। जिन बच्चों को नहीं पता, वो बच्चे सोच रहे होंगे कि 3-4 दिन क्लास नहीं लिया था सर ने, तो आज क्लास नहीं है। 1:30 बजे क्लास है थर्मोडायनेमिक्स की, अगला पार्ट करेंगे आज हम उसका, ठीक है, याद रखना। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किसके रूप में कर रहे हैं बेटा? आवर्धक के रूप में कर रहे हैं। 2 लीटर का उपयोग आवर्धक माना जा सकता है, स्वतः ही निवेशी सिग्नल उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इनपुट सिग्नल एब्सेंस है और आउटपुट एसी सिग्नल दे रहा है। ये देखो, इनपुट सिग्नल एब्सेंस है और आउटपुट सिग्नल दे रहा है। यस, कौन? ऑसिलेटर, जो आपको ऑसिलेशन दे रहा है ना, सर्किट दे रहा है वो। तो इसी का उपयोग ये जो आपका एम्पलीफायर है उसके रूप में इसका उपयोग हो रहा है, क्योंकि वह अपने आप ही इनपुट सिग्नल जनरेट कर लेता है, उत्पन्न कर लेता है, खुद का सिग्नल बना लेता है। बताओ बेटा, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? हाँ, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल बेटा। तो यहां तक सभी का क्लियर है। अब देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, यहां पे अपने पास एक क्लास इसकी और बच रही है, और वो एक क्लास और बच रही है, वो है आपका लॉजिक गेट। क्या बेटा? लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट एक क्लास में खत्म करना चाहता हूं, तो मैंने आज लॉजिक गेट का टॉपिक स्टार्ट करना सही नहीं समझा। लॉजिक गेट हम कल स्टार्ट करेंगे और कल खत्म कर देंगे, यानी कल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फिनिश हो जाएगा, कल अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म कर देंगे, है ना। उसके बाद में आपके पास 2 चैप्टर और बचेंगे, एक कम्युनिकेशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक बचेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, विद्युत धारा का प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो ये 3 चैप्टर बचेंगे। 2 तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 1 या 2 क्लास है, कम्युनिकेशन की 1 या 2 क्लास है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की 4 या 5 क्लास है। तो आने वाले 10-12 दिन लास्ट आपका फिनिश हो जाएगा कोर्स यहाँ से कंप्लीट। और ये जो लेक्चर नंबर आपका पहले लेक्चर से अपने स्टार्ट किया हुआ बेटा, आज लेक्चर नंबर 130 हो गया, तो मान के चलिए 140 लेक्चर में, कितने लेक्चर बेटा? 140 लेक्चर या 145 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ये 140 या 145 में खत्म हो जाएगा आपका कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही करवाएंगे। एक बार लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देना। और जिन बच्चों ने भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, PYQs मिस कर दिया था कल, उसका एक एक सवाल तैयार कर लेना। और आपका प्यार और सपोर्ट बहुत कम दिखा है,
मेहनत के हिसाब से उसमें कमेंट नहीं आए हैं आपके। मेरे लिए तो कमेंट पढ़ने को मुझे मिलता ही नहीं है, मेरी क्लास में कमेंट करते ही नहीं मेरे लिए तो है। तो उस क्लास में कमेंट भी कर देना भाई, है कि नहीं है। और लाइक नहीं किया उस क्लास को तो लाइक कर लेना। वैसे उसमें रिकॉर्ड तोड़ लाइक है लगभग 7000। बहुत बढ़िया, आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही मिलता रहे, हम मेहनत करते रहेंगे। अगले संडे की प्लानिंग चल रही है, अभी से कंटेंट तैयार हो रहा है, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। कल इसको फिनिश करेंगे, आज थोड़ा सा जल्दी मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। मेरे जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास है ना, है स्टैटिक्स पार्ट 2 आएगा। और स्टैटिक्स में तो आपने देखा ही, कल बैंड बजाइए क्या बजाइए सर ने, ठीक है, परसों की क्लास में। तो स्टैटिक्स पार्ट 2 होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।